विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और राज्य की जनता ने इस बार बेहद स्पष्ट संकेत दिया है। चुनाव परिणामों में एनडीए ने प्रचंड बहुमत से भी आगे निकलते हुए 202 से ज्यादा सीटों पर पकड़ बनाई। वहीं विपक्षी गठबंधन महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। खासकर आरजेडी के खाते में सिर्फ 25 सीटें आई, यानी एक सीट भी कम होती तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी हाथ से निकल जाती। तेजस्वी यादव अपनी राघवपुर सीट पर भी शुरुआती राउंड्स में पीछे चल रहे थे और मुश्किल से अंत में जीत निकाल सके। तो वहीं चुनावी नतीजों के बाद एक बड़ा सवाल सामने आया है, आखिर बिहार में एनडीए की इतनी जबरदस्त सफलता के पीछे कौन सी रणनीति काम कर रही थी। तो आपको बता दें कि इस चर्चा के केंद्र में आरएसएस रहा, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी भूमिका अक्सर चुनावी नतीजों के बाद सामने आती है, लेकिन वो कई महीनों पहले ही अपने काम की शुरुआत कर चुका होता है। राजनीति एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिहार में इस बार आरएसएस ने विशेष तौर पर एक रणनीति अपनाई, जिसे आंतरिक तौर पर ऑपरेशन त्रिशूल कहा गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था लोगों को ग्राउंड लेवल पर जोड़ना, उनकी नाराजगी समझना और उससे समय रहते दूर करना। बता दें कि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा का वैचारिक आधार होने के कारण चुनावी मौसम में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार संघ ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि गांव-गांव, कस्बों में और उन इलाकों में भी जहां राजनीतिक पार्टियां नहीं पहुंच पाती, वहां तक आरएसएस पहुंचे और लोगों के बीच संवाद स्थापित करे। तो वही समस्या ये थी कि कई सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ स्थानीय स्तर पर असंतोष था। संघ ने इन लूज फैक्टर्स की पहचान की और फिर ये पता लगाना शुरू किया कि उन लोगों की नाराजगी कैसे दूर की जाए। तो वहीं एक दिलचस्प अनुभव साझा किया गया, जो बताता है कि आरएसएस किस स्तर पर काम करता है। दरअसल हरियाणा चुनाव के दौरान एक पत्रकार ने देखा कि जुलाना सीट पर एक बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में राजस्थान और महाराष्ट्र से आई आरएसएस की महिला स्वयंसेवक प्रचार कर रही थी। जब उनसे पूछा गया कि वो यहाँ क्यों आई है, तो उन्होंने कहा, हम सिर्फ महिलाओं को जागरूक करने आए हैं, उनके सवालों का जवाब देने और उन्हें वोट डालने के लिए घर से निकालने के लिए आए हैं। अक्सर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं वोट डालने नहीं जाती, जबकि पुरुष ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं। महिलाओं का कम मतदान बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आरएसएस की महिला विंग उन्हें जागरूक करने, प्रेरित करने और मतदान केंद्र तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाती है। तो वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन स्वयं सेवकों को कोई पैसा नहीं मिलता और न ही कोई सुविधा। वे अपने खर्च पर दूसरे राज्यों में जाकर एक महीना रहती हैं। ये निस्वार्थ समर्पण बताता है कि संघ का ढांचा किस तरह से चुनावी राजनीति में एक मजबूत स्तंभ का काम करता है। तो वहीं बीजेपी को चुनावी रणनीति 3 स्तर पर काम करती है। पहली, जिन सीटों पर वे पिछली बार बुरी तरह हारे, उनका विश्लेषण। दूसरी, नजदीकी सीटों पर जनता के असंतोष की पहचान। और तीसरी, चुनाव के पहले महीनों तक जमीनी फीडबैक और डैमेज कंट्रोल। लेकिन ये सब तभी सफल होता है जब ग्राउंड पर एक अनुशासित और संगठित नेटवर्क मौजूद हो, और ये भूमिका आरएसएस निभाती है। कई बार लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों को चुनावी सफलता मान लेते हैं, लेकिन वह सिर्फ चुनाव के दिनों में आते। वास्तविक काम चुनावों से महीनों पहले आरएसएस की टीमें करती हैं। तो वहीं इस बीच एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक अनुभव साझा किया कि वह पटना के एक होटल में खाना खाने जा रहे थे। तभी उन्हें यूपी के एक सांसद मिले। जब उनसे पूछा गया कि वो बिहार में 15 से 20 दिन पहले क्या कर रहे थे, तो सांसद ने कहा कि वे पार्टी के लिए काम करने आए हैं और अपने साथ 20 कार्यकर्ताओं को भी लाए हैं। उनका एक ही काम था, लोगों को जागरूक करना। तो वहीं ये बताता है कि बीजेपी का ग्राउंड नेटवर्क सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय नहीं होता, बल्कि महीनों पहले सक्रिय हो जाता है। ऐसे में चुनावी राजनीति से इतर संघ का सबसे बड़ा योगदान सामाजिक स्तर पर दिखाई देता है। कई परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है कि स्वयं सेवक हर मौसम में शाखा लगाते हैं, बच्चों के घर जाकर उन्हें शाखा में भेजने के लिए प्रेरित करते हैं और समाज में अनुशासन, स्वास्थ्य और राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाते हैं। तो वहीं संघ का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं होता, बल्कि वो सामाजिक और वैचारिक निर्माण पर भी काम करता है। यही वजह है कि संघ का नेटवर्क मजबूत और टिकाऊ है। ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान याद किया जाता है, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी अब अपने पैरों पर खड़ी है और उसे आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। यह बयान पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह विवाद का कारण बना। आगे चलकर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनावों ने बार बार ये सिद्ध किया है कि आरएसएस का समर्थन हटते ही बीजेपी की राजनीतिक मजबूती डगमगा सकती है। तो वहीं बीजेपी ने बाद में काफी डैमेज कंट्रोल किया। तो वहीं ये स्पष्ट हो गया है कि संघ आज भी पार्टी संरचना की रीढ़ है। ऐसे में मेरठ में अमित शाह की एक बड़ी रैली के दौरान पूरे क्षेत्र में आरएसएस से भोजन का प्रबंध करने की अपील की गई। हर घर से 3 से 4 लोगों के खाने का इंतजाम बिना किसी उम्मीद के भेजा गया।
स्वयंसेवक इसे किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ समर्पण के रूप में करते हैं। यही समर्पण वो आधार है जिसने बीजेपी को 1984 में सिर्फ 2 सीटों से उठाकर आज आधे हिंदुस्तान में मजबूत उपस्थिति तक पहुंचाया है। तो वहीं बिहार में हुए ऑपरेशन त्रिशूल और संघ की गहरी पैठ का नतीजा चुनाव परिणामों में साफ दिखाई दिया। एनडीए ने 202 सीटों के साथ इतिहास रच दिया, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। तो वहीं आरएसएस पर अक्सर आरोप लगते हैं कि विरोधी पार्टियां इसे साइलेंट फोर्स कहती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये वही साइलेंट फोर्स है जिसने सालों से मुश्किल इलाकों में बिना किसी प्रचार के लगातार काम किया। तो वहीं संघ के स्वयंसेवक न तो प्रचारक होते हैं, न ही टीवी कैमरों के सामने बोलते दिखाई देते हैं, लेकिन चुनावी परिणाम इस बात की गवाही देते हैं कि जमीन पर उनकी मौजूदगी कितनी निर्णायक है।